नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। अलीगढ़ से जुड़ी हर बड़ी खबरों के साथ पेश है आज का खास बुलेटिन, जहां एक ओर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में कई अहम मुद्दे सुर्खियों में रहे। सांसद सतीश गौतम के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है, तो बिजली विभाग के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। आरटीओ ने स्कूली वाहन संचालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। वहीं नगर निगम की कार्रवाई के दौरान विवादित दुकानों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा जीटी रोड पर मारपीट का वीडियो वायरल और अतरौली में सराफा कारोबारी के घर लगी भीषण आग ने भी लोगों का ध्यान खींचा। देखिए अलीगढ़ की हर बड़ी खबर विस्तार से। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के दौरान पूरा शहर भक्ति में सराबोर नजर आया। शंखनाद, हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन और जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा फूलों से सजे रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और पथ की रस्सी खींचने के लिए उत्साह दिखाया। गौरवाड़ी प्रचार संघ और इस्कॉन गीता ज्ञान मंदिर की ओर से निकली रथ यात्राओं का शुभारंभ मेयर प्रशांत सिंघल, पूर्व मेयर शकुंतला भारती और विधायक अनिल पराशर ने किया। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान को 56 भोग, पारंपरिक अधरपाना अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। रथ यात्रा के दौरान बाराद्वारी से सराय लवरिया मार्ग पर जलभराव के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों से पहले मार्ग की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की। मेरा नाम वंदना शर्मा है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं आगरा से आई हूँ। बहुत अच्छा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बाराद्वारी चौराहे से होती हुई लवरिया सराय और पन्ना देवी थाने के पीछे से सुरक्षा विहार में समापन होगा, जहां भगवान जगन्नाथ जी का जोर शोर से भंडारा है यात्री को, और भगवान जगन्नाथ जी की आरती होगी और भव्य नाच और कीर्तन होगा, जिसमें के सारे भक्त अपने मस्त होके खूब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये उत्साह जो जगन्नाथ जी का देखने को मिल रहा है, इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आज हमारे अलीगढ़ में 18वीं जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, जो कि पिछले 18 साल से निकल रही है, और जैसे पुरी तक निकलती है, पुरी की तरफ यहाँ निकलती है। सुरक्षा विहार में जगन्नाथ बनाया गया है, जो कि जगन्नाथ भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। और हम यही कहेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत अपूर्ण उत्साह है, बहुत अच्छा उत्साह है। देखो आप देखो जगन्नाथपुरी की तस्वीर यहाँ रथ बनाया गया है। भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी विराजमान है सुदर्शन चक्र के साथ में, और भक्तजन बहुत खुश है और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये जो उत्सव है बहुत अच्छा है, और बहुत बड़ी बात है कि जगन्नाथ यात्रा जो हमारे अलीगढ़ में भी निकाली जा रही है, और पूरी बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग उत्साह से डांस कर रहे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण चैरिटी फेस्टिवल है जो सब लोग उत्साह के साथ आनंद लेकर एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आज 16 जुलाई 18वीं जगन्नाथ रथ यात्रा, ये कार्यक्रम पिताजी के द्वारा चालू किया गया था, और हर साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसी तरीके से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, और सारे श्रद्धालु चाहे वो अलीगढ़ के हों या अलीगढ़ से बाहर के हों, सब इसमें आते हैं और प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक निकाली है जगन्नाथ? ये बाराद्वारी चौराहे से सराय लवरिया होते हुए, फायर ब्रिगेड कॉलोनी होते हुए, जीटी रोड होते हुए, सुरक्षा विहार जगन्नाथ मंदिर में जाके करीबन कितने भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही होगी इस समय यहाँ पर? मेरे अंदाजे से लगभग 2000 लोग तो हमारे पास इस समय हैं, और इन रूट हमारे पास लगभग 5 से 6 हजार लोगों की श्रद्धालुओं की। यात्रा को कितने वर्ष हो गए आपको
निकालते ये 18वीं शोभा यात्रा है। हैं? इस तरह का उत्सव देखने को मिल रहा है। मंगलमय है सब। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी ये भीड़ बता रही है कि सब महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को बड़े उत्सव और आनंद के संग मनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा निकली है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस पावन पर्व की सभी भक्तजनों के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और बहुत खुशी का पल है हम सबके लिए और बहुत गर्व का पल है कि आज हमारे अलीगढ़ शहर में बाराद्वारी से होते हुए रघुपुरी से होते हुए ITI रोड से जो हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ तक हमारी ये शोभा यात्रा पहुँचेगी। और इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं भी उसी सनातन धर्म का ही एक बेटा हूं और हम सब लोग मिलकर अपने सनातन धर्म को, अपने संस्कृति को आगे तक यूं ही लेके चलें। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में इतनी ही विनती कि प्रभु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पे यूं ही बना रहे और हमारा देश, हमारा शहर, हमारा प्रदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और प्रभु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पे, हम सत्य के मार्ग पे चलें, ऐसी प्रभु की चरणों में विनती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर, अलीगढ़ गोल टोपी और लंबी दाढ़ी को लेकर सांसद सतीश गौतम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल घोषी ने कहा कि सांसद सतीश गौतम का मानसिक इलाज कराना पड़ेगा। अब्दुल घोषी ने आरोप लगाया कि भाजपा की IT सेल ही यादवों और मुस्लिमों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया ID बनाकर समाज में भ्रम और बदनामी फैलाती है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में फर्जी ID संचालित हो रही है तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता। सपा नेता ने सांसद के बयान की निंदा करते हुए इसे समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बताया। उसे पढ़िए, होता क्या है कि अब क्या हो रहा है, नया काम मैं बता देता हूं। जैसे कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है और किसी बयान पर तो लिखेगा ठाकुर अभय सिंह, पंडित सुशील सिंह, चौधरी ये सिंह, अनुभव जार सिंह, लेकिन वो नहीं होता। वो ये वाले होते हैं और ID इस नाम की बना लेते हैं। ये ध्यान रखिए आप। कभी कभी क्या होता है, लड़ाने के लिए एक समुदाय बहुत अच्छा काम करता है, इसे गोल टोपी लंबी दाढ़ी कौन करता है, जोरते बोलो भाई, अरे बोलो, गोल टोपी लंबी दाढ़ी ये लोग काम करते हैं बैठे बैठे घरों में। कोई ठाकुर लगा लेगा, कोई पंडित लगा लेगा, कोई जात लगा लेगा, कोई कुछ लगा लेगा और हमें आपस में फेसबुक पर लड़ाएगा और वो फर्जी फेसबुक होती है और फर्जी ट्विटर होता है, फर्जी होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अच्छा इस पंडित ने ठाकुर को गाली दे दी, ठाकुर ने जात को गाली दे दी, आपस में लड़ जाते। कृपया करके मेरा निवेदन है, ये सोशल मीडिया है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी चीज हो उसे सत्यापन करें, सत्यापन करें, इसका अक्सर ध्यान रखें, सत्यापन करें। लेकिन हम सत्यापन नहीं करते। फर्जी जो ID होती है उससे जो शेयर होता है उसी को आगे शेयर कर देते, हमें पता ही नहीं होता क्या शेयर कर। और कभी कभी क्या होता है, पोल डाली, किसी ने कुछ कर दी लाइक, अरे क्या लाइक करे हो भाई, जब वो ना बताओ गलती कह लो, काहे की जरूरी चला रहा भाई। मेरा सभी से निवेदन है, फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, ट्विटर चलाओ, सब चलाओ, लेकिन ध्यान रखिए ये हिंदुओं का बंटवारा करने के लिए काम कर रहे हैं, जाति बांटकर। हमारी जाति सबसे बड़ी जाति है हिंदू। पहले क्या कहते थे, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो तो बोलो हिंदू हिंदू भाई भाई, ये रहना चाहिए। ये जाति तो यहां बनी है, हम कोई जाति के नहीं, सबसे पहले हम हिंदू हैं, यही गर्व रहना चाहिए हमको। तो इसलिए मैं चेयरमैन साहब को, इतनी गर्मी में और भारी संख्या में लोग आए। देखिए, पूरा अलीगढ़ की जनता उन्हें जानती है कि वो किस तरह के बयान हमेशा से देते आए हैं। उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति की है और ये अलीगढ़ ताला और तहजीब का शहर है। ये अलीगढ़ की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है। इन्होंने हमेशा इसी तरह की राजनीति की है, हिंदुओं को मुसलमानों को बांटने की। वो बात करते हैं कि टोपी वाले, दाढ़ी वाले, दाढ़ी टोपी वाले हमेशा इनके टारगेट पर रहे कि फर्जी ID बनाकर हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं। ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल इस तरह की हरकत करता है। उन्होंने तमाम यादवों के नाम से फर्जी ID बनाकर और जातियों में आपस में लड़ाने का काम किया। मुसलमानों के नाम से फर्जी ID बनाकर इन्होंने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने
इस तरह की हरकत की है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर सतीश गौतम जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सतीश गौतम जी सांसद हैं, अगर फर्जी आईडी बनाकर कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपका प्रशासन मौन क्यों है? आपके प्रशासन को फर्जी आईडियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ तो प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता है कि हम लोग फर्जी आईडियों पर लगाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? आप कार्रवाई तो कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन फर्जी आईडी बना रहा है? फर्जी आईडी तो भाजपा आईटी सेल बना रही है, मुसलमानों के नाम से और यादवों के नाम से। और ये सतीश गौतम जी का पता नहीं क्या उनका मानसिक इलाज कराना पड़ेगा, वो तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इस पर अलीगढ़ की जनता को सतीश गौतम पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर, अलीगढ़ के आरटीओ कार्यालय के सभागार में एआरटीओ प्रशासन ने स्कूली वाहन मालिकों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालकों और स्वामियों को अनावश्यक परेशान किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाहन स्वामियों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी स्कूली वाहन परिवहन विभाग के नियमों का कड़ाई से पालन करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विभाग शासन के निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य कर रहा है। देखिए, स्कूल वाहन चालकों के साथ आरटीओ कार्यालय पे जिस तरह से उनका मानसिक उत्पीड़न और उनका आर्थिक उत्पीड़न हो रहा था, उसको लेकर के हमने परसों डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद डीएम साहब को जब हमने ज्ञापन सौंपा, हमने मांग रखा, डीएम साहब से बातचीत की, तो उसमें उसी क्रम में यहाँ से हमारे पास कल फोन आया कि हम मिलना चाहते हैं। तो हम उसी क्रम में यहाँ पर आए। हमारे स्कूल वाहन ड्राइवर जो हैं, जो गरीब हैं और जो अपनी वाहन चला करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको छापेमारी रोज की जा रही है। उनके वाहन रोज जब्त किए जा रहे हैं और उनको ये बताया नहीं जा रहा कि ये करना है कि ये करना है। तो उसी को लेकर के आज एक बैठक हुई है और जो एक सार्थक बैठक निकली है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने जो मांगे रखी है उसको ऑलमोस्ट करीब हमारी मांगों को स्वीकार किया गया है। और हम लोग भी, ये हमारे जो वाहन ड्राइवर है, ये सब लोग सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं, लेकिन हम शोषण बर्दाश्त नहीं करने वाले। फिटनेस के नाम पर हाथरस में एक सेंटर खोला हुआ है, वहां पर 1400 रुपए का चार्ज है, तो बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि वो 8,500 रुपए 10,000 रुपए वसूली खुलेआम कर रहा है। अब यहाँ पर कमर्शियल टैक्स के नाम पर दलालों के माध्यम से तमाम कहीं जितना फीस है उससे कई गुना फीस वसूली की जा रही है। ये सारी बातों को लेकर के बातचीत हुई है। अब हम जनता का शोषण और इन स्कूल वाहन ड्राइवरों का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, साफ हमने कह दिया था और वो हमारी बातों को माना गया है। अब हमने सिंगल विंडो सिस्टम। एक सवाल है, आईटीओ ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है कि दलालों का अंदर मना है, तो दलाल यहाँ कैसे बैठे? ये तो इनसे पूछिए। आप भी पता है ना आपने, ये तो इनसे पूछिए कि आखिर जो है यहाँ क्या चल रहा है, ये तो इनको देखना होगा। हमने बता दिया, हमने इनसे कह दिया कि भाई ये सब करप्शन, हमने तो कल परसों भी कहा डीएम साहब के, हमने बाइट में कहा, तो वो सब बातें हैं। अब हमारा सिंगल विंडो सिस्टम की बात हमने की। अब एक कर्मचारी ये तैनात करेंगे जहां पर हमारे ड्राइवर लोग आएंगे, अपनी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी उनको कार्रवाई करनी है अपने जो स्कूल परमिट के लिए, स्कूल परमिट बनवाने के लिए, हम इनको स्कूल परमिट बनवाने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि नियम के तहत हम भी चलना चाहते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे जो आज कितना समय दिया है हमको, देखिए उन्होंने हमने उनसे मांग की कि अभी आप किसी भी कार्रवाई को न करें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हमें एक संकेत दिया है, और वो आपने बातचीत भी की होगी। थोड़ा हमें समय मिला है और समय जरूर मिला है, और इस बीच में कार्रवाई भी उम्मीद है कि जो समय मिला है उसमें नहीं होगी, और हम इस बीच में अपने जो काम है, जो इनके स्कूल परमिट बनवाने के, वो सब काम करने के लिए हमें एक टाइम मिला है। अब संतुष्ट हैं उनके जवाब से? हाँ, अब फिलहाल तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमने जो वहां पर अंदर मांग रखी, जो उन्होंने हमारी मांग स्वीकारी है, अगर उसमें जरा सी भी बात हमने मांग रखी, एकल विंडो बनाओ और यहाँ स्कूल परमिट के नाम पर किसी का भी आर्थिक और मानसिक शोषण नहीं होगा, और लोगों को सहयोग दीजिए। इनको, ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये ड्राइवर लोग हैं, इनको आप एक कर्मचारी दे करके आप खुद लोग लगिए और इनकी वाहन का परमिट बनाइए। कुछ स्कूल वाले मनमानी कर रहे थे, जो लोग स्कूल कहीं ना कहीं वो इनको जो अनुबंध था वो नहीं दे रहा था, उसके बारे में पूरी बात हुई।
तो उसमें कई स्कूल का नाम है जो उनको भी ये लोग जाके मिलेंगे, क्योंकि जब वो स्कूलों में तमाम गाड़ियां चलाते हुए चले आ रहे हैं, इतने सालों से चलते चले आ रहे हैं, तो स्कूल अपनी कमाई के लिए इनकी गाड़ियां कैसे रोक सकता है? या तो इन्होंने पीछे कोई ऐसे कृत्य किए हों, तब तो बात समझ में आती है। इनके पेट पर वार करने का काम कोई स्कूल कैसे कर सकता है? ये लोग तो गार्जियन नंबर 2 हैं। बच्चों को घर से उठाते हैं, बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं और वहां स्कूल के अंदर छोड़ते हैं, तो इनसे बड़ा गार्जियन कौन है? तो आप समझिए कि हमें इनके साथ खड़ा ही होना था, और आज हम खड़े हैं और आगे भी हम इनके लिए खड़े रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के बिजली विभाग की कार्यशैली और बढ़ती बिजली दरों के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर बिजली दरों में राहत और उपभोक्ताओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग नए नियम बनाकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने मीटर शुल्क में बढ़ोतरी वापस लेने, बिना अनुमति बढ़ाए गए बिजली लोड को निरस्त करने, अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी और 10% ईंधन अधिभार समाप्त करने तथा अधिक अघोषित बिजली कटौती रोककर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि यदि बिजली विभाग का यही रवैया रहा तो उद्योग और व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा अलीगढ़ सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अलीगढ़ में पुतला दहन भी किया गया है। हमारी बिजली विभाग से मांग है कि अवैध रूप से बढ़ाया गया लोड जो 47 लाख लोगों पर उत्तर प्रदेश में बढ़ा गया है, उसे अविलंब वापस लिया जाए। जो 10% फ्यूल चार्ज पूर्व में बढ़ा गया है, उसे अभी तक वापस लिया गया। कई बार आश्वासन मिले हैं, लेकिन वो अभी तक बिलों में लगकर आ रहा है, उसे वापस लिया जाए। निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए। महानगर में कहीं भी निर्बाध आपूर्ति नहीं की जा रही है। अघोषित बिजली कटौती की मार से उपभोक्ता परेशान है। इसी तरह की हमारी कई मांगे हैं। हमने उन मांगों को रहते हुए मुख्यमंत्री को लिखा है और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। जब उद्योग जब व्यापार, अगर मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी हुई तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। समस्त उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ पुतला दहन और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में अलीगढ़ इकाई द्वारा आज यहाँ पर पुतला फूका गया है और प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया। किस तरह की मांगे रही हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग है कि अभी 47 लाख लोगों पर विद्युत भार बढ़ाया गया है, जो कि बिना इंटीमेट करे अपने आप ही मनमानी तरीके से बढ़ा दिया है, जिसका लोड पब्लिक पे पड़ेगा। और दूसरा जो 10% अधिभार लगाया था उसको इन्होंने अभी तक वापस नहीं करा, उसका भी खमियाजा पब्लिक भुगत रही है। तीसरा जो 2 किलोवाट तक के इनके कनेक्शन थे उस पर इन्होंने मीटर था 700 रुपए का, उसकी वर्तमान में कीमत 5300 रुपए कर दी, जो कि कम से कम 10 गुना है। आप सोचिए कि पब्लिक परेशान हो गए, कहाँ से पैसा लाएगी, कैसे करे। इसी क्रम में हमारी 8-10 मांग है जो हमने आज ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग पर संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करके और इसको समस्या का समाधान किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ के बाराद्वारी स्थित नगर निगम के मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट के बाहर बनी 99 विवादित दुकानों पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की प्रवर्तन टीम का दुकानदारों ने विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक, धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। वहीं हंगामे के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध स्वरूप अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। छीना झपटी में पेट्रोल नगर निगम कर्मचारियों पर गिर गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नगर निगम ने सरकारी कार्य में बाधा और कर्मचारियों से मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि दुकानदारों ने कार्रवाई को गलत बताया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच और की जा रही है। वहीं साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नाम गोपाल शर्मा है। क्या घटना हुई पूरी बात बताओ। हमारा नगर निगम में विवाद चल रहा है, उसके चलते नगर निगम ने हमें खाली दुकान कराने के लिए अपनी प्रबंधन टीम को भेजा है, हमें डराने धमकाने के लिए। हमारे विरोध करने पर इन्होंने हमारे हाथापाई करी है। हम यहाँ से मुकदमा जीत भी चुके हैं सिविल कोर्ट से। ये हमें हमारा लिखित में ऊपर तक दिया हुआ है कि हम
संग अगर बदमाशी होती है, आप हम कानूनी कागज लेके आइए, हम दुकान खाली करके चले जाएंगे। अगर आप कानूनी कागज नहीं लेके आते हैं तो हम आत्महत्या के लिए व्यस्त होंगे। आज भी यही हुआ, इन्होंने जबरदस्ती करी है, हमें धमकाया है, तो हमने मिट्टी का तेल लेके कहा कि आप भरना अपने ऊपर डाल लेंगे। हमने ऊपर डाला है, छीने में कुछ उनके ऊपर भी गया। अब ये कह रहे तुमने हमारे ऊपर तेल डाला है, उल्टा ये हमारे ऊपर लगा रहा है। मेरे को खाली आपसे यही मिलती है कि आप हमारी इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं, जिससे कि आगे चल के किसी अन्य व्यापारी के साथ ऐसी मारपीट हुई है। बहुत मार पीटा है इन्होंने और डंडों से मारा मुझे, कपड़े फाड़ दिए। देखिए पीछे देखिए आप, देखिए क्या हालत हो रही है, डंडों से मारा उसको। आप क्या चाहते हो? मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। मेरी इनके खिलाफ FIR लिखी जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तहरीर दोगे? बिल्कुल देंगे। अगर नहीं कार्रवाई क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा पहले भी कहा गया, अब भी यही बयान है कि हमारे संग जबरदस्ती की गई तो हम सभी सामूहिक आत्महत्या व्यापारीगण मुख्यमंत्री आवास प्रयाग करेंगे। नहीं तो एक चीज बताइए, जिस तरह से जो है आत्महत्या करना कानूनी अपराध है, हमने कहा है अगर ये ऐसा करेंगे तो हमने ये नियम करेंगे, अगर ये हमें विवश करेंगे तो हम आपको तेल डालने से पहले ये भी तो जानना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं गलत। हमने इनसे पहले विनती लड़ाई लड़ा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने इनका कानूनी लड़ाई भी लड़ी है, प्यार से कह भी रहे हैं, ये नहीं मानने हैं, हमें तो हाथापाई करने, हम क्या करें? हम इनके आगे मरना नहीं चाहते, हम अपनी मृत्यु स्वयं सुनना चाहते हैं। उन्होंने मेरे संग मारपीट करी है, दुकान में तोड़फोड़ करी है, सामान फेंका, कुछ सामान उठा के अपनी गाड़ी में डाल दिया जबरदस्ती। ये बात हमें डरा धमका के दुकानें खाली करना चाहते हैं। ये किसके आदेश से कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इनके हाथों से बनना नहीं चाहेंगे। शासन प्रशासन यही कहूँगा सबके सामने कि अगर ये हमें विवश करेंगे, अगर आप कोर्ट का कागज लेके आते हैं, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मैं अपनी दुकान खाली करके चला जाऊँगा। लेकिन आप कानूनी कागज नहीं लेके आते हैं, धमकाते हैं, तो आप मेरी अतीक अहमद की तरह एक तानाशाह है। मैं आपके हाथों मरना पसंद नहीं करूंगा, अपने को मिट्टी का तेल डाल के मुख्यमंत्री आवास पर आके हाथ करूंगा मैं, अगर इन्होंने ऐसा करा तो। आज भी आपने यही प्रयास आज मैंने यही प्रयास करा, इन्होंने मेरे हाथ से बोतल छीनी और उल्टा मेरे पर, और इन्होंने बुलडोजर लगा तुझे, इन्होंने बुलडोजर बुला लिया और आगे दुकान करवाने के लिए। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव है, मेरे पिताजी का नाम राजकुमार सिंह है। अच्छा, क्या घटना हुई? मैं अपने अधिकारी MP साहब के कहने पे काम कर रहा था, यहाँ पे अतिक्रमण हटा रहा था, तो इन्होंने आके मारपीट किया हमारी लेबर के साथ, मेरे ऊपर डीजल डाल दिया है, जिससे देखिए मैं पूरा गीला हो रहा हूँ यहाँ पर डीजल में, और ये हमें काम नहीं करने दे रहे और धमकी वमकी दे रहे थे कि यार तुम ऐसे कैसे कर लोगे, पूरी मार्केट यूनियन को बुलाओगे, ये करो, ये बात थी सर। तुम्हारे पास जानलेवा हमला करा? जी सर, मेरे ऊपर डीजल डाल दिया पूरा, बस ये मान लो तिल्ली नहीं दिखाई, बाकी तो जलाने का तो प्रयास पूरा कर ही दिया, काम नहीं करने दे रहे। फिर अब तरह का मामला था, नगर निगम की टीम आज आई, क्या हुआ पूरा घटना? मामला विशेष कुछ नहीं, माननीय महापौर महोदय और नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश में आप सभी को पता है कि यहाँ पे फूल देकर के संकल्प पत्र पूरे बाजार को दिया गया था। यहाँ से लेके बाराद्वारी और पत्थर बाजार होते हुए माऊ भांजा तक सभी व्यापारी भाइयों को संकल्प पत्र दिया कि आप लोग अतिक्रमण ना करें और आपका शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। इसी के आदेश के अनुपालन पे प्रवर्तन दल यहाँ से गुजर रहा था, तो यहाँ पर 2 आदमी जो है बहुत अत्यधिक अतिक्रमण किए हुए रोड पर पाए गए, उनके सामान को हटाया जा रहा था। करीब 8 दिन से रोज घोषणा की जा रही है आप अपना अतिक्रमण रोकिए, लेकिन जब नहीं आया तो एक दुकान से एक त्रिपाल को उठा के गाड़ी में डाला गया। नेक्स्ट में गोपाल VIP की नामक एक दुकान है, वहाँ पर उस पर हम पहुँचे, त्रिपाल हटाने की कोशिश हमारे मजदूर कर रहे थे, उसी क्रम में जो है उन्होंने रोका, हाथापाई हुई और उन्होंने एक डीजल की भरी हुई बोतल को एक हमारे मजदूर के ऊपर उड़ेल दिया और आग लगाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से वाद विवाद हुआ है, पुलिस फोर्स आ गई है, अगली कार्रवाई देखते हैं क्या होती है। कोई FIR कराएंगे आप इनके खिलाफ? हाँ, माननीय नगर आयुक्त महोदय का आदेश है कि जिन्होंने बदतमीजी की है या मारपीट की है उनके नाम पे जो FIR की होना चाहिए। अलीगढ़ से CNews संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है आगे, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के GT रोड पर 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि मारपीट करने वाले युवकों ने घटना की रील बनाकर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की। वीडियो वायरल होने के बाद बता दें कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 14/7/2026 थाना बन्ना देवी GT रोड से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों में बाइक टकराने को लेकर वाद विवाद हो रहा है। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है तथा वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से CNews संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अगली खबर अलीगढ़ के अतरौली कस्बे के कटरा बरोलिया टोला में सर्राफा कारोबारी सचिन अग्रवाल के घर पर देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में करीब 3 से 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि सचिन अग्रवाल के बेटे सक्षम अग्रवाल का 13वां जन्मदिन था। केक काटने के बाद पूरा परिवार होटल में भोजन करने गया था। इसी दौरान पड़ोसियों ने घर में आग लगने की सूचना दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हादसे में एसी, फ्रिज, कूलर और बेड, बच्चों के कपड़े, स्कूल का सामान, करीब 60,000 रुपए नगद जल गए। सूचना पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। इसके पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। क्या नाम आपका? आपके पति का नाम? सचिन अग्रवाल। ये आपके यहाँ आग लगने की घटना घटित हुई है, किन कारणों के चलते ही आग लगी आपके यहाँ? ये हमारे बच्चे की, छोटे वाले की बर्थडे थी, सक्षम की, उसमें तो बर्थडे करके हम लोग यहाँ से होटल चले गए थे केक काट के। फिर पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ पता समझ में नहीं आया कैसे आग लगी। वो तो मोहल्ले वालों ने सूचना पहुँचाई थी आग लगी हुई है, तो हम लौट के आए। तो इसमें कितना आपका लगभग नुकसान हुआ? इसमें करीब 4-5 लाख आराम से। अच्छा। लेंटर वगैरह सारा चटक गया है, बच्चों के कोर्स, कपड़े वगैरह हम लोगों की सब कुछ जल चुका है। और एसी वगैरह बताया कुछ? एसी, फ्रीज, कूलर, बेड, एक गद्दे, सब कुछ जल चुका है। टीवी तो मोम की तरह बिगड़ी है। क्या चाहते हो आप लोग? ये जो नुकसान हुआ है इसका कुछ मिल सके। वैसे क्या नाम है आपका? सचिन अग्रवाल। आपके पिता क्या नाम है? अनिल अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? कटरा मोहल्ला। कटरा मोहल्ला, अतरौली। अच्छा, ये आग लगने की घटना घटित हुई आपके यहाँ, ये कैसे आग लगी, क्या कारण बने? ये कोई तार वगैरह का सर्किट की वजह से, एसी के। एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है? हाँ, एसी के तार से ही इधर सब। अच्छा, किस समय की घटना रही होगी लगभग? 9:30 बजे करीब। रात 9:30 बजे। तो आपके परिवार में यहाँ घर में कोई मौजूद नहीं था? कोई नहीं था, सब होटल पर खाना खाने गए। जा रहे थे, रास्ते में ही पता आ गई थी खबर, कैसे आग लग गई। कोई प्रोग्राम था आपके यहाँ? नहीं, लड़के का बर्थडे था। जन्मदिन था आपके बेटे का? होटल पर गए थे, बच्चे को लेकर। जन्मदिन केक काट के गए थे यहाँ? हाँ, केक वही होटल पर बर्थडे मनाने गए थे। अच्छा, होटल पे केक काट के वहीं बर्थडे मनाने गए? गए थे, पहुंच नहीं पाए, उससे पहले तो खबर आ गई कि आग लगी घर में। आपके यहाँ किसके द्वारा सूचना मिली आपको? आदमियों ने बताई थी, मोहल्ले पड़ोसी से। अच्छा, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौके पर आई? तो आई नहीं भाई, इससे पहले तो हमने मशीन लगा के पानी की, उससे सब सफाई बुझाई थी आग। अच्छा, इसमें कितना आपका नुकसान लगभग हो गया हो? ये सब जल गया, फ्रिज, कूलर, जो एसी, बेड, जंगले बंगले सब। लगभग कितना इसमें हानि हुई होगी लगभग आपकी? लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए का है। लेंटर भी चटक गया ऊपर वाला। लेंटर चटक गया। तो ये मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने समय के बाद में आई? बहुत देर बाद आई थी, कम से कम 1 घंटे बाद आई थी। आग पर जब तक काबू पा लिया गया? जब तक तो हमने सब काम कर लिया था, जब आए थे वो। तो थाने में आपने FIR करी इस मामले? थाने में हाँ, दरबारी वो आए थे ना, वो दुकान पे आए थे, इनकारी वो लिख के ले गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।